अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आपको ठंडी मीठी प्यारी प्यारी मज़ेदार खुशियाँ नसीब करे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। ऐसे सर्दियाँ अभी आई तो नहीं है, बस एक झलक दिखा कर गई हैं, लेकिन फिर भी ना सर्दी की जद में आ गई। थोड़ा सा सफ़र की भी थकावट थी, आपको पता है दूसरी जगह जाना आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो थोड़ा सा बुखार वगैरह हो गया है, फ्लू हो गया है, तो दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक सेहत अता फरमाए। अच्छा, फैमिली में शादियां दो थी, एक अदनान की फुप्पो के बेटे की थी और एक अदनान की खाला की बेटी की थी। तो फुप्पो के बेटे की शादी तो हमने अटेंड की, लेकिन जो खाला की बेटी थी उसकी शादी अभी है, यानी कि आज उसका वलीमा था संडे को जब मैं ये व्लॉग एडिट कर रही हूँ। तो हम इसकी शादी पे नहीं जा सके थे क्योंकि सबकी मसरूफियात ऐसी थी, क्योंकि पिछले वीक भी छुट्टी ली थी, इस वीक भी, तो मुश्किल हो जाता। फिर तो अम्मी गई थी, तो गांव से दुल्हन के कमरे के कुछ क्लिप्स आए थे, तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ। तो अल्लाह पाक इसके नसीब अच्छे करे। माशाल्लाह इनके वालिदैन ने अपनी तरफ से बहुत अच्छा फर्नीचर दिया है और बस अल्लाह पाक इनके नसीब अच्छे करे। तो अब आगे बढ़ते हैं अपने वलीमे के व्लॉग की तरफ, जो कि अदनान की फुप्पो के बेटे का था और गांव में हमारा तीसरा दिन था। तो सुबह सुबह ही सारी सफाइयाँ चल रही थी, क्योंकि गुज़श्ता रात काफ़ी ज़्यादा मेहमान थे, तो अभी पाइप्स लगे हुए थे और चटाइयाँ धुल रही थी, फ़र्श धुल रहे थे और एक तरफ नाश्ता बन रहा था। और ये नाश्ता सिर्फ हमारे घर के लड़कों के लिए बन रहा था, क्योंकि बाकी सब ने तो चाय बिस्किट खाए थे और हमारे घर के लड़के डेरे पर सोए थे। तो अभी उनका मैसेज आया था कि हम लोग आ रहे हैं, नाश्ता रेडी करो। बस फिर मेरी नंद और मेरी बड़ी जेठानी, मैं, हम लोग आ गए थोड़ा बहुत इधर नाश्ता रेडी करने के लिए। हम में से किसी को परफेक्ट तो नहीं बनाना आता चूल्हे पर, यानी कि सिंगीठे पर, लेकिन बस ट्राई क्योंकि बाकी सब जो है वो अपने अपने कामों में मसरूफ़ थे। अच्छा, आज ना मेरे जहन में एक बात आ रही थी कि ये दुनिया सबके लिए ना अलग अलग आजमाइशात रखती हैं। तो हर एक बंदे को लग रहा होता है कि उसकी अपनी आजमाइश बहुत सख्त है, लेकिन जब वो थोड़ा सा अपने दामन को वसी करता है, अपनी नज़र को वसी करता है, तो उसे नज़र आता है कि दुनिया में जो लोग हैं उनके दुख बहुत बड़े हैं। जब इंसान उन लोगों को देखता है कि जो खाली पेट सोते हैं, उनके पास पहनने के लिए नए कपड़े नहीं होते, जिनके पास आसाइशात नहीं होती, जो कि अपने सोने के लिए, अपने आराम के लिए नरम बिस्तर नहीं रखते, लेकिन फिर भी इन आजमाइशात पर मुस्कुरा कर सब्र करते हैं। तो ये दुनिया हमें सिखाती है कि हमारा दर्द चाहे जितना भी बड़ा हो, जब हम अपनी नज़र को वसी करके देखते हैं तो वो बाकी दुनिया के दर्द से हमेशा कम ही होता है। तो शुक्रगुजारी का रवैया वहीं से शुरू होता है जहां हमारी सोच का जाविया बदलता है। मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर किसी इंसान को ऑफ़र किया जाए कि वो दूसरे की आजमाइशात ले ले और अपनी उसे दे दे, तो कोई भी इंसान किसी दूसरे की आजमाइश कभी भी लेना पसंद नहीं करेगा। तो इसका मतलब यही है ना कि अल्लाह ने जो फरमाया कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा, कि अल्लाह किसी जान पर उसकी वुसअत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। तो यही है, जिसके ऊपर आजमाइश है वही उस आजमाइश को सह सकता है, तभी अल्लाह ने उस पर वो आजमाइश डाली है। बस अल्लाह देखता यह है कि बंदा शुक्रगुजारी का रवैया इख्तियार करता है या नहीं। अच्छा, आज जो है वो दुल्हन को ये जिंक कलर पहना रहे थे, साथ में इसकी सिल्वर ज्वेलरी थी, साथ सिल्वर बैग था। तो दुल्हन ने ना रात में ही अपने कमरे में काफ़ी सारे बैलून्स लगाए थे, ये हमने खैर सुबह देखा था। तो काफ़ी सारे बैलून्स थे, हर एक की अपनी चॉइस होती है, तो बस इस ब्राइड की ये चॉइस थी, तो उसने अपने कमरे में ना सारे बैलून्स लगाए। और अभी ये जो टाइम था, इस टाइम पे ब्राइड रेडी हो रही थी, घर में ही आई थी उसको तैयार करने के लिए पार्लर से लड़की। तो यहाँ पर मैंने अदनान की कज़न को फ़ोन दिया कि जाओ जाके थोड़े से क्लिप्स ले आओ इनके। तो मेरी नंद और जो अदनान की कज़न है वो इनको थोड़े स्टाइल बता के ना उनसे पिक्चर्स बनवा रही थी। अच्छा, यहाँ पर ना सारे बाहर बैठे थे, चारपाइयाँ वगैरह लगी हुई थी, हमारी प्रिंसेस भी रेडी थी, तो यहाँ पर सब बैठे हुए थे, दुल्हन देख रहे थे। अच्छा, मुझे वलीमे वाले दिन बिल्कुल मज़ा नहीं आता। बस क्या होता है, दुल्हन स्टेज पे बैठी होती है और सारे लोग उसे देखते हैं, उसके बाद खाना खाते हैं और अपने घरों को चले जाते हैं।
اچھا، آج میں آپ کو 5 ایسی دعائیں بتانے والی ہوں حدیث مبارکہ کی روح سے جو بہت جلدی قبول ہو جاتی ہیں، اور بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان دعاؤں کے مواقع کو اویل کر سکیں۔ مشکات کی یہ حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 5 ایسی دعائیں ہیں جو خاص طور پر قبول کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، مظلوم کی دعا، جس پر کسی بھی قسم کا ظلم ہوا ہو لیکن جب تک کہ وہ بدلہ نہ لے۔ نمبر 2، حج کرنے والے کی دعا، جب تک کہ وہ لوٹ نہ آئے۔ نمبر 3، مجاہد کی دعا، جب تک کہ وہ واپس نہ آ جائے۔ اور جو تعلیم کے لیے نکلے ہوتے ہیں نا، وہ بھی ایک طرح سے اللہ پاک کے مجاہد ہی ہوتے ہیں، تو ان کی بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ نمبر 4، بیمار کی دعا، جب تک کہ وہ صحت یاب نہ ہو جائے۔ تو میری آپ سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام دلی خواہشات کو پورا کرے۔ نمبر 5 ہے، ایک مسلمان بھائی کی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے کی جانے والی غائبانہ دعا۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان دعاؤں میں زیادہ جلدی خصوصی قبول ہونے والی دعا وہ ہے جو ایک مسلمان بھائی اپنے دوسرے بھائی کے لیے غائبانہ کرے، اس کے پیٹھ پیچھے کرے۔ تو آج سے جو کچھ آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں نا، وہ سب سے پہلے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے مانگیں، تو ان کے حق میں قبول ہونا یا نہ ہونا اللہ کی مشیت پر منحصر ہے، لیکن آپ کے حق میں وہ دعا لازمی قبول ہوگی انشاءاللہ۔ فائنلی یہاں پر ہم لوگ اپنے گھر کی جانب رواں تھے۔ الحمدللہ اس ٹائم پہ سیٹسفیکشن کا لیول ہی کچھ اور ہوتا ہے، کیونکہ دوسرے گھر میں آپ بالکل بھی، اور اسپیشلی شادی والے گھروں میں بالکل بھی آرام سے نہیں سو سکتے، انکمفرٹیبل ہی رہتے ہو، نہ اپنی مرضی کی نیند پوری کر سکتے ہو۔ تو اس ٹائم پہ زیادہ خوشی اس بات کی تھی کہ جا کر اپنے بیڈ پر سوئیں گے الحمدللہ۔ اچھا، سب سے پہلے ہم لوگ امی لوگوں کی طرف پہنچے تھے، تو وہ سارے یہاں پر اپنا سامان وغیرہ نکال رہے تھے، کیونکہ یہاں پر ان لوگوں کو ڈراپ کر کے پھر آگے ہم نے اپنے گھر کی طرف جانا تھا۔ تو یہاں پر اتنا سارا سامان تھا، کیونکہ سب کے 2 3 بیگز تھے، تو یہاں پر ابھی سب وہی نکال رہے تھے۔ نان کو تو نیند نے اتنا جھلا کیا ہوا تھا کہ پورے راستے یہ سوتے رہے، اور ابھی جب ہم اپنے گھر کی جانب جا رہے تھے تو اس ٹائم پہ بھی چھوٹے بھائی نے گاڑی چلائی۔ آئی ہوپ میری یوٹیوب فیملی نے ولاگ کو بہت انجوائے کیا ہوگا۔ ویڈیو کو مست لائک کیا کریں، چینل کو سبسکرائب بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور پیارا سا کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کا کمنٹ ریڈ کر کے بہت اچھا لگتا ہے۔ اللہ حافظ۔